राधे राधे। श्री कल्पतरु आश्रम चैनल में आपका स्वागत है। आइए जन्माष्टमी के विषय में कुछ चर्चा करते हैं, जिससे इस विवादास्पद शंका का समाधान किया जा सके। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव सभी सनातन धर्मी मनाते हैं। यह बात सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आधी रात्रि को अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो निश्चित ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी उसी मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र के आधार पर ही किया जाना चाहिए। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, अष्टमी रोहिणी युक्ता निश्चर्धे दृश्यते यदि मुख्य काल इति ख्यातास तत्र जातो हरि स्वयं। अर्थात रोहिणी युक्त अष्टमी आधी रात को दिखाई दे तो वही मुख्य काल है, उसमें ही भगवान स्वयं उत्पन्न हुए। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को दिन में 8:20 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ तथा रात्रि 9:10 पर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो 27 अगस्त 2024 मंगलवार को शाम 8:23 तक रहेगा। अतः जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त 2024 सोमवार को ही मना लेना पुण्यदायक होगा। औदायिक अष्टमी एवं रोहिणी नक्षत्र का संयोग 27 अगस्त मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। अतः कुछ विशिष्ट वैष्णवजन 27 अगस्त मंगलवार को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। अब किस प्रकार से पूजन करना है यह भी जान लें। पूजन हेतु सामान्य पूजन सामग्री जैसे जल, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या मिला हुआ पंचामृत, रोली, कड़ावा, गोपाल जी की पोशाक, चंदन, फूल, फूलमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा आदि अपने पास में रख लें। कुछ खाली पात्र जैसे थाली, लोटा, चम्मच आदि भी अपने पास में रख लें। सर्वप्रथम गोपाल जी का ध्यान बड़े प्रेम से, गोपाल जी हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं ऐसा ध्यान करते हुए गोपाल जी का ध्यान करें और फिर गोपाल जी को एक बड़े पात्र में, थाली आदि में पुष्प का आसन देकर पधरा दें। तत्पश्चात जल से स्नान करावें, फिर दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान कराएं, उसके बाद दही से स्नान कराएं, पुनः जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, पुनः जल से स्नान करा दें, उसके बाद शहद से स्नान कराएं। शहद से स्नान के बाद पुनः जल से स्नान कराएं, उसके बाद शर्करा अर्थात शक्कर से स्नान करा दें। तत्पश्चात मिला हुआ जो पंचामृत आपके पास मेवा आदि से मिश्रित बना हुआ रखा है, उस पंचामृत से स्नान करा दें। बाद में जल से और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। ध्यान रखें, गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर पुनः किसी अन्य पदार्थ से स्नान कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। गंगा जल से स्नान कराकर गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएं, फिर रोली से व चंदन से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं और उसके बाद मिष्ठान्न, फल, भोजन आदि जो बनाया है उसका भोग लगावें। दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आरती करें। घर के प्रत्येक सदस्य गोपाल जी को पालना झुलावें व न्यौछावर में कुछ दक्षिणा गोपाल जी को न्यौछावर करें। बाद में प्रार्थना करें, पुष्पांजलि निवेदित करें। इस प्रकार से गोपाल जी की पूजन प्रार्थना करके हम अपने व्रत को सफल मानते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म विधि से पूजन करके आप जन्माष्टमी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी हेतु देखते रहें श्री कल्पतरु आश्रम चैनल तथा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे समस्त वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अन्य भी विषय जो आप उठाना चाहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य उठाएं, जिससे आपके विषयों को हम वीडियो के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।